नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जो जानकारी देने के लिए जा रही हूँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है हर व्यक्ति के लिए। कितनी बार ऐसा होता है कि जो चीज हमारी लाइफ में सूट नहीं करती है हमको, यदि उस चीज को हमारी लाइफ में जबरदस्ती डाल दिया जाए, इच्छा से भी या अनिच्छा से भी वो चीज आ जाए, ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए। जैसे आपका मूलांक यदि 1 का है और आपकी लाइफ में 8 के अंक का कोई व्यक्ति आ गया, समझिए दोनों की लाइफ सत्यानाश, दोनों की आपस में कभी बननी नहीं है ना? दोनों शत्रु एक दूसरे के। कुछ समय पहले हमारे यहाँ एक लेडीज आई थी। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे घर में पहले बहुत अच्छा चल रहा था, हमारे नौकरी धंधे अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि हमारे पास एक नंग आया, काफी बड़ा नंग था उसके पास। बोले नंग जब से हमारे घर में आया हम लोग बर्बाद ही होते चले गए। नंग देखा, सच में वो नंग उसकी राशि से सूट होता ही नहीं था, पर उनका धंधा ऐसा था, उनका व्यवसाय ऐसा था कि उसमें जहां इन्होंने पैसे दिए थे, सामने वाला पैसा नहीं लौटा पाया, तो उसने वो नंग आकर के उनको दे दिया था, वो स्टोन ला करके दिया था। अब वो स्टोन इनके लिए बहुत जबरदस्त रूप से अनलकी साबित हो गया। तो कितनी बार हमारी लाइफ में ऐसा हो जाता है, अचानक यदि आपके घर में कहीं किंकर का पेड़ लगने लग जाए, पौधा लगने लग जाए, तुरंत उसको उखाड़ कर फेंको। कभी बेर का कोई पेड़ आपके दरवाजे पर लगने लग गया, कभी कहीं बीज गिर गया है और लगने लग गया, तुरंत उसको उखाड़ करके फेंक दो। कभी भी घर के आसपास कैक्टस ना रहने दे। अभी क्या फैशन ऐसी चली है कि कैक्टस को लोग अपने दरवाजे पर लगाते हैं, कुछ स्टेटस दिखाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, पर उसको लगा करके रखते हैं। आप खुद दोस्तों कभी नोटिस करके देखना, कैक्टस आप लेकर के आए, ला करके अपने दरवाजे पर लगा दे, आप तारीख नोट कर लें, 1 महीने बाद देखें कि आपकी कंडीशन क्या होती है। बहुत बुरी नहीं भी हुई तो भी आपके नोटिस में आ जाएगी कि यस, मेरे साथ ये गलत हुआ है। तो दोस्तों, कभी भी लाइफ में जिन चीजों को आप ले रहे हैं, बड़े ध्यान से ले। तो उसमें सबसे पहली चीज तो दोस्तों मैं बताऊंगी कि चप्पल कितनी भी अच्छी हो, चप्पल जूता कोई भी व्यक्ति यदि आपको दे रहा है, कभी ना ले। मैं हमेशा बताती हूँ कि यदि आपको अपने ऊपर से शनि की पनौती उतारनी है तो अपना जूता चप्पल किसी को दे, चौराहे पर रख दे, इससे आपके ऊपर से शनि की पनौती उतर गई। लेकिन जिसने उसको लिया है उसको भुगतान करना है। आप देखना होगा, अमुक चीज के जो दान दक्षिणाएं हर तरह के ब्राह्मण नहीं लेते, अमुक ब्राह्मण ही अमुक चीज का दान लेगा, वो उसके लिए क्वालिफाइड होता है। हर व्यक्ति एक काम नहीं कर सकता, है ना? आप किसी अकाउंटेंट को बोलो कि आप जाकर के वहां डॉक्टरी कर लो तो करेगा? नहीं करेगा। डॉक्टर को बोलो आप अकाउंट लिख लो तो लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। सबके अपने अपने काम है और उसकी उनके अंदर क्वालिटी होती है। ऐसे ही दोस्तों, जूते का दान है, इन चीजों का दान जो भी व्यक्ति जब आपसे लेता है तो उसको उसका भुगतान करना पड़ता है। तो कभी कोई भी व्यक्ति, कभी आप क्या है, जैसे लालच में आ गए, बहुत ही अच्छे शूज है, कोई आपको दे रहा है, आप आ गए लालच में, ले लिया, लेकिन उसके बाद आपकी पड़ती शुरू, आपकी अधोगति शुरू। कभी भी कोई सामने चलकर देने के लिए आए तो भी किसी का जूता चप्पल ना ले, गिफ्ट में भी ना ले। दूसरी चीज दोस्तों, छाता। आप देखना, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तब छाता है, जूते हैं, चप्पल है, बेड है, इन चीजों का दान किया जाता है। छाता स्पेशल दान में दिया जाता है ताकि जो दिवंगत आत्मा है, जो आत्मा जिसका स्वर्गवास हो गया है, उससे उसको शांति मिल सके। छाते का दान यदि आप स्वीकार करते हैं तो उसका भुगतान आपको पीढ़ी दर पीढ़ी करना पड़ेगा। सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं रहेगा, उसका भुगतान आपको पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहना पड़ेगा। सामने वाले को तो उसका तो भला होना है, हो जाएगा, लेकिन आपका भला कभी नहीं होगा। तो कभी भी जूता है, छाता है, ये दोनों ही चीजें कोई आपको सामने चलकर देने आता है, कभी भी ना ले। और दोस्तों एक चीज बता दूं, जैसे किसी महिला का मंगल सूत्र है, आपका कोई ब्याज का धंधा चलता है, या कोई ऐसे ही कोई गरीब महिला है आपके पास अपना मंगल सूत्र बेचने के लिए आ गई है,
या उसके घर में पड़ा रहा है मंगलसूत्र और आपको देने आ गई। कई बार कई महिलाएं ऐसी होती है जो लालचवश कि अभी ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा उसको दे देंगे, कुछ पैसा दे देंगे और फिर में रख लेंगे। मैंने देखा है कितनी जगह ऐसा कि जब कोई इंसान बहुत बड़ी तकलीफ में आ जाता है तो अब लेकर के अपने दागीना लेकर के महिलाएं, क्योंकि महिलाओं के पास और कुछ होता नहीं है। यदि किसी के घर में किसी का हस्बैंड है, पति है, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो बीमार पड़ गया, तो घर में करने वाला कोई और नहीं होता है। तो महिलाएं क्या करती हैं, सबसे पहले जो उनके पास दागीना होता है वो लेकर के किसी के पास जाएंगी, उसको गिरवे रखेंगी, बेचेंगी और पैसा लाएंगी और दवाई कराएंगी। या फिर वो महिलाएं जो विधवा हैं, उनके जैसे मंगलसूत्र रखे हुए हैं, वो लोग बेचेंगी जब भी परेशानी में आई। तो कभी भी कोई अगर यदि कोई महिला मंगलसूत्र लेकर के आती है तो दोस्तों कभी किसी का मंगलसूत्र ना खरीदे, ना ही उसको अपने पास गिरवे रखें। क्योंकि कोई भी महिला है, उसका मंगलसूत्र यदि वो उतार रही है तो आप समझ सकते हैं कि उस समय उसके ऊपर बहुत, उसको जो अनुभव हो रहा है वो जबरदस्त एक दुख के उससे निकल रही है। वो दुख का उसका उस समय होता है जिसको वो भोग रही होती है। उस समय यदि वो अपना मंगलसूत्र उतार करके बेचने के लिए देती है या गिरवे रखने को देती है तो वो जो समय है, उस समय जो उसका दर्द है, उसका पूरा पूरा भुगतान आपको करना पड़ेगा। किसी भी महिला के सिर का टीका कभी ना खरीदें, ना ही उससे गिरवे रखें। पता नहीं किस क्षण वो टीका उसने अपने सिर से उतारा होगा, किन कंडीशनों में उतारा हो और आपको बेचने के लिए आई हो। ऐसे ही आप चाहे तो मदद कर दें, लेकिन इन चीजों को, कोई भी महिला की ये दोनों चीजें यदि कोई देने के लिए भी आती है कभी ना ले। ये चीजें वो है जो आपके घर की तमाम खुशी को हर लेगी, तमाम प्रकार के जो सुख है आपकी जिंदगी को, उन सुखों को हर लेगी। ये चीजें आपके घर में काल बन करके आती है जो आपके जीवन की तमाम खुशियों को हर लेती है, दुख ही दुख आपके जीवन में भर देती है। तो कभी भी दोस्तों इन चीजों को कोई सामने चल करके देने के लिए भी आए, कभी ना ले। जिंदगी में दुख ही दुख भर जाएगा। सावधान रहें, उपायों को करते रहें, खुश रहें। दोस्तों अभी मैंने एक अपनी दूसरी चैनल बनाई है, ब्लॉग चैनल है, उसके अंदर मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस का आंसर दे रही हूँ, उनसे बातचीत कर पा रही हूँ। क्योंकि अभी वो चैनल छोटी है तो लोगों से बातचीत करना संभव हो पा रहा है। तो यदि आपको भी अपने कोई क्वेश्चन का आंसर पूछना हो तो आप उस चैनल पर जाकर के कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जरूरत लगे और आपको यदि अच्छा लगता है तो प्लीज उससे लाइक सब्सक्राइब भी करें। जय श्री कृष्ण।